हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी सर का पाठशाला। तो बच्चों 9th क्लास मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। इसके बाद हम शुरू करेंगे एडिशनल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज। तो अब रहा एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। बच्चों ये छोटे क्लास का क्वेश्चन है, मतलब आपको डिवीजन लगाना है। इसमें आपको डिवीजन लगाना है सिंपली, और ये देखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब क्या, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है। यही 3 तरह का डेसिमल आपको दिया गया है। 3 तरह के ये डेसिमल आपको पढ़ना है। पहला या तो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तीसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यही 3 तरह के डेसिमल पॉसिबल है। तो अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे P बाई Q के फॉर्म में दिया गया है। तो जो भी P बाई Q के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ यही आते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग ये रेशनल नंबर नहीं है। यानी जो भी P अपॉन Q के फॉर्म में दिया रहेगा, जो भी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये थर्ड वाला नहीं हो सकता है। तो कोई भी इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ये तीसरे वाला नहीं होगा। ये आपको याद, मतलब पहले से समझ के रखना है। इसके बाद हम करते हैं इसमें। तो देखिए ये डिवीजन है। अब 2 एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी मुझे उम्मीद है कि आप इसकी जरूरत नहीं समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं इस चीज को। छोटे क्लास में आप डिवीजन लगाने सीखे हैं। पहला क्वेश्चन है 36 बाई 100। तो बेटा क्या 2 0 है, तो डेसिमल 2 प्लेस राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। अभी इसमें 36 में डेसिमल नहीं है, तो 36 में डेसिमल नहीं है, इसका मतलब समझेंगे लास्ट में डेसिमल है ऐसे। 2 0 से डिवीजन करने का मतलब ये 1 2 ये डेसिमल यहां आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.36 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यानी ये हो गया। और लिखेंगे इट इज ए टर्मिनेटिंग, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 1/11। तो 1/11 में क्या करना है, 1 से 11 में डिवीजन लगाइए। 1 में 11 से डिवीजन लगाइए। आप जानते हैं ये चीजें, ये चीज मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा हूं करना, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करेंगे आप, 11 से तो जाएगा नहीं, तो एक बार आप इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। फिर भी नहीं तो एक और 0, तो एक और 0 हो जाएगा। तो 11 9 जाए, ये 1 आ गया, फिर 1 आ गया। पहले 1 था, फिर 1 आ गया, यानी वापस यही 0 9 0 9 0 9 0 9 ये रिपीट करता है। डेसिमल तो एक ही बार लिखा जाएगा।
1 के बाद आपने देखा कि फिर 1 आ गया, तो इसका मतलब 09 फिर आ जाएगा। तो 09 फिर आ जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, नहीं रिपीट, हाँ ये रिपीट करेगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 0.09 बार ऐसे करके लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, आंसर लिखने के साथ साथ ये पूछ रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज। तो लिखिए इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थर्ड है 4/1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 300 के बाद 33/8, और इसके बाद इसको आप कर लीजिए। कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, इसलिए करके समय वेस्ट करना मैं नहीं चाहता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर आप आराम से कर सकते हैं, फोर्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ भी कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 329/400, 329/400। तो देखिए आप यूं कर सकते हैं कि 400 का टेबल थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो बच्चों 0 घटा दीजिए इसमें से। इसको हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ऐसे 4 इंटू 1, यानी आप 100 को क्या करिए, इधर लेके आ जाइए, 100 को बाहर निकाल लीजिए, यानी 329 में 4 से डिवीजन लगा दीजिए, और फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 100 से डिवीजन लगाएंगे। तो चलिए यहां लिखिए 329 में 4 से, तो 4/8 32, 9 4 दूना 8, ये 4, अब ये डेसिमल हो गया यहाँ पे, 4 दूना 8, 4 5 20, ये हो गया आपका। यानी इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 82.25, और ये 100 नीचे रहेगा, 100 ये। अब आप इसको क्या लिखेंगे, ये डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी 1 to 8 के इधर आ जाएगा, यानी कि 0.8225, ये आपका आंसर हो गया। और आप क्या देख रहे हैं, कि ये टर्मिनेट हो गया, ये कट गया यहाँ पे आके, है ना। तो लिखेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन। एग्जाम में 1 नंबर का ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप घर पे करेंगे जरूर बेटा, ये आप हमारे तरफ स्किप नहीं करेंगे, आप जरूर करेंगे, उससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार है ये। तो 142857, तो 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू क्या होगी। अब ये कह रहा है, पहला इसमें है, इसमें कई क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला है इसमें कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 2/7 इक्वल टू, तो 2/7 की अब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, 2 इंटू 1/7, और 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, ये 0.142857, ये क्यों होगी। तो इसका मतलब ये है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि इस पे बार नहीं है, तो आप यहां पर 1 4 1
यहां देखिए 0.142857 और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 में 14 5 में 2 ये आ गया। तो आप इसको लिखेंगे 0.285714 और चूंकि बार था तो आप इस पे बार लगाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये हुआ, इस तरह से इसका आंसर ये हुआ। ये रफ का है, रफ ये चीज आप रफ वर्क में करेंगे। इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3/7 का मतलब क्या है? 3 into 1/7 यानी कि 3 into 1/7 की वैल्यू क्या है? यही सेम 0.142857 और इस पे बार है तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए 0.142857 में 3 से मल्टीप्लाई करिए 7 का 21 5 15 17 24 25 3 6 7 3 12 3 4 ये तो आप इसको लिख सकते हैं 0.427571। हाँ ये गलत हो गया यहाँ पे, 8 होगा यहाँ पे, ठीक है 2 8 होगा, ठीक है। और इस पे आप बार लगा लीजिए। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। यदि मुझसे गलती भी हो जाती है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे पकड़ लेंगे, आप अपने को सही कर लेंगे। तो बेटा इसमें इस तरह से क्वेश्चन है 4/7 5/7 6/7 तो ये सारे क्वेश्चन को आप यूं ही आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें सेम, ये क्या 4/7 तो 4/7 का क्या मतलब है? 4 into 1/7 सेम वैसे ही, यानी कि 4 into 0.142857 और इसमें मल्टीप्लाई करके एड्रेस पर बार लगा दीजिए बस। कितना 6 डिजिट 1 1 2 3 4 5 6 डिजिट जो भी आपका आएगा 6 डिजिट पे बार लग जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, 6 डिजिट पे आपका बार लगेगा। ये ध्यान रखना है आपको। यदि किसी में मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा हो जाता है 7 डिजिट हो जाता है तो 7 डिजिट नहीं, इधर से 6 डिजिट पर ही बार लगाना है आपको गिन कर 1 2 3 4 5 6। तो इधर साइड से 6 डिजिट पर बार लगा दीजिए। जो डिजिट एक्स्ट्रा है वो डिजिट यहाँ पे बिना बार का ऐसे रह जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है कि P/Q के फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q are integer and Q is not equal to 0। पहला क्वेश्चन है कि 0.06 बार ये इसको P/Q के फॉर्म में हमें लिखना है। तो बच्चों हमें याद है आपको कि हमने क्या बोला था कि जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ये जिस पे बार है उसको P/Q के फॉर्म में लिखना पर इसमें लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.666 ये, और इसको पहला हम इक्वेशन मानेंगे। 6 के ऊपर में जो बार था उसको हम बार को हटा करके डेसिमल के मतलब इसको रिपीटेड नंबर के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। इसके बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है 66666 एक डिजिट, तो 1 0 के ऊपर यानी कि 10 से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स। तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 बना और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए बाई इक्वेशन 2 माइनस
इक्वेशन 1 इफ 10x इक्वल टू 6.666 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.666। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6। डेसिमल के बाद के सारे नंबर डेसिमल के बाद के सारे नंबर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू तो x इज इक्वल टू हो गया 6/9 यानी 3 2 जा और 3 3 जा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारा 2/3 यानी 0.6 की वैल्यू क्या बनी 2/3। ये आपका आंसर हुआ। यानी 2 में 3 सब डिवीजन लगाएंगे तो यही नंबर आएगा 0.66666। ये रिपीट करता चला जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, रिपीट नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद है 0.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 का सेकंड है। कह रहा है कि 0.47 7 पे बार है, ये 4 पे बार नहीं है। 0.47 तो क्या करेंगे, इसको लिखिए सेम स्टेप। लेट x इज इक्वल टू 0.4777। 4 को एक ही बार लिखेंगे और 7 को हम बार बार लिखेंगे क्योंकि 7 पे बार है। अब हम एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड तो लिखिए 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.4777। तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.777 और ये इस तरह से ये इक्वेशन 2 हुआ। डेसिमल एक प्लेस राइट जाएगा तो 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 के बाद 777 आ जाएगा। अब लिखिए बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो 2 को ऊपर लिखिए 10x इज इक्वल टू 4.777 और डिवाइडेड बाई, नहीं इसमें सब्ट्रैक्शन कर लिया x और ये 0.477। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो 9x हो जाएगा। 9x इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो 3 बनेगा। इसके बाद ये वाला जो चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट बनेगा 4.3। तो इस तरह से x इक्वल टू क्या हो गया 4.3/9। और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो ये अभी p/q के फॉर्म में नहीं है क्योंकि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। ऊपर वाला 4.3 है जो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे इसको 43/90। ये आपका आंसर होगा 43/90। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0. अगला क्वेश्चन है 0.001। ये 0.001। चलिए लिखिए लेट x इक्वल टू 0.001 इस तरह से 001 यही रिपीट कर रहा है 001 001 001। ये पहला इक्वेशन।
अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 3 डिजिट है, 001, तो 3 जीरो यानी कि 1000 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड। $1000 इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 तो क्या लिखेंगे? 1000x इक्वल टू 3 जीरो है तो 3 डिजिट राइट साइड 1 2 3 डेसिमल यहां आ जाएगा, तो 001 डेसिमल यहां आ गया 3 डिजिट के बाद 1 2 3, इसके बाद 001 आप इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। इसमें 3 है तो 3 बार भी लिख सकते हैं या 2 बार भी, 2 और 3 से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बार मर्जी उतनी बार आप लिख सकते हैं। अब लिखिए 2 - 1 बाई 2 - 1, यहाँ इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2 को ऊपर लिखिए 1000x इज इक्वल टू, अब देखिए 001 का मतलब होगा 1, क्योंकि डेसिमल के पहले यदि ये 0 है तो इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1.001 और इस तरह से आगे, और इसको लिखेंगे 0.001 और इस तरह से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये x था, यहाँ x सब्ट्रैक्शन करिए तो ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 1, सिर्फ 1 ही बचा, ये सारे कैंसिल आउट हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? x इक्वल टू 1/999, ये आपका आ गया। तो इस तरह से क्या लिखेंगे कि 0.001 इज इक्वल टू 1/999, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 0.999 इन द p/q फॉर्म, तो वही वाली बात है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। चलिए करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। पहला क्वेश्चन, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999, इस तरह से कर रहा है, 5 बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एक ही मतलब है उसका। इन p/4 आर यू सरप्राइजिंग बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई आंसर मेक्स सेंस। अच्छा, इसको आप 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0.9 पे बार, 0.9 पे बार। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आप वैसे ही चलते रहिए, आप वैसे ही चलते रहिए हम पहले क्वेश्चन में किए हैं। क्या? लेट x इज इक्वल टू 0.999 और ये पहला इक्वेशन। कितना नंबर रिपीट हो रहा है? कितने डिजिट रिपीट है? 1 डिजिट, तो दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, तो 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999, इसको लिखिए 10x इक्वल टू 9.999 और इस तरह से सेकेंड इक्वेशन बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 10x इक्वल टू 9.999 और पहला x इक्वल टू 0.999, ये क्या बना? ये बना आपका 9x और ये बना सिर्फ 9, तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आ गई 9/9 यानी 1। तो आपका आंसर क्या बना कि 0.9 बार इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हुआ। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, आंसर सही है लेकिन फिर भी एक 1.3 में
थर्ड का थर्ड। ठीक है, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन था। तो बच्चों ठीक है, तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आंसर ठीक है, मैं गलत आंसर देख रहा था। तो ये कह रहा है कि आप सरप्राइज हैं देख करके क्वेश्चन को। तो यदि सरप्राइज है कि ये कहना ये चाह रहा है कि 9 इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है। तो देखिए 0.999999 ये क्या है, ये 1 के करीब पहुंच रहा है, ये 0.9999 ये 1 के करीब ही पहुंच रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 आया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा ये 0.9, इससे बड़ा और 9। देखिए अब जितना इसमें 9 लगाते जा रहे हैं वो करीब नंबर उतना बड़ा होता जा रहा है। देखिए 0.9 इससे बड़ा है 0.99, इससे बड़ा है 0.999, इससे बड़ा है 0.999, इससे बड़ा है 0.9, और ये 9 कितना जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो बताइए कि 0.9 को आप बढ़ाएंगे तो कहां तक जाएगा, 0.9 के बाद 10 ही तो बनता है, और 10 का मतलब क्या, डेसिमल यहां रहेगा, इन डेसिमल के बाद का पॉइंट 0 हो जाएगा, तो ये 1 के करीब हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 1 आया है। ये आपको थोड़ी लॉजिक वाली बात हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।